ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी अकाउंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या है? देखिए बेटा, यानी कॉल्स का पैसा एडवांस में मिल जाना। नॉर्मली क्वेश्चंस में ये होता कब है? जब भी कंपनी ने शेयर होल्डर्स से अलॉटमेंट का मनी कॉल किया, यानी कंपनी ने शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया कि आप अलॉटमेंट मनी भेजें, और शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी तो भेज दिया, साथ में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मनी भी भेज दिया। तो अलॉटमेंट के टाइम जिस शेयर होल्डर ने कॉल्स का पैसा भेजा है, चाहे फर्स्ट कॉल का हो या फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का हो, दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। यानी कंपनी को जहां मिलना था सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा, वहां पर अलॉटमेंट के साथ कुछ शेयर होल्डर्स से कंपनी को एडवांस में कॉल्स का पैसा भी मिल गया। ये जो अमाउंट रिसीव हुआ है इसे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डाल देंगे। यानी एक तरह से ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी हो गई कि जब तक वो पैसा एडजस्ट नहीं होता, इसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में मेंटेन करेंगे हम लोग। चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड ने इशू किए हैं 5000 शेयर। एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो 100 रुपीज है। 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। इंस्टॉलमेंट्स कैसे हैं? देखिए, एप्लीकेशन 25, अलॉटमेंट 25 रुपीज, फर्स्ट कॉल ₹20 एंड फाइनल कॉल ₹30। अब हुआ क्या? सारे शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर, एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर्स थे, पेड द अमाउंट ऑफ कॉल्स अलोंग विद अलॉटमेंट। यानी एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट के टाइम फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, हमारा जो फोकस है इस वीडियो में वो कॉल्स इन एडवांस पर है। फर्स्ट 2 एंट्रीज आप अपने आप कर लेंगे बेटा, एप्लीकेशन की है, मैं बता दूं, वैसे बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 5000 शेयर्स पे 25 के हिसाब से 1,25,000। सेकेंड एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,25,000। मैं जो इस वीडियो में सॉल्यूशन को शुरू कर रहा हूँ वो थर्ड एंट्री से कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ कॉल्स इन एडवांस को डिस्कस करना है, उसे समझना है। अब कॉल्स इन एडवांस के लिए देखिए, अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करो। अलॉटमेंट की ड्यू का मतलब है कंपनी ने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया कि आप हमें अलॉटमेंट मनी भेज दीजिए। इन्फॉर्म करते ही एंट्री हो जाती है बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दें, 5000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट मनी है 25 एट द रेट ऑफ 125, तो अमाउंट ड्यू हुआ 1,25,000। लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल मनी अलॉटमेंट के साथ दे दिया। देखिए उसने कितना पैसा एडवांस में दिया, अलॉटमेंट तो उसे देना ही था। 400 शेयर्स पे, यहां ध्यान दें बेटा, 400 शेयर्स पे जो हमें एडवांस मिला, फर्स्ट कॉल का मिला 400 इंटू 28,000 रुपीज, सेकेंड कॉल के लिए मिला 400 इंटू 30 12,000 रुपीज। स्टूडेंट्स इस बात पे ध्यान दें, फर्स्ट कॉल की जो इंस्टॉलमेंट है वो 20 रुपीज की है, 20 रुपए की है, तो 400 शेयर पे 20 रुपीज के हिसाब से मिले 8,000। सेकेंड कॉल की जो इंस्टॉलमेंट है वो एट द रेट ऑफ ₹30 है, तो 400 इंटू 30 सेकेंड कॉल के मिले 12,000, यानी 8 + 12 टोटल हमें एडवांस मिला है 20,000 रुपीज। यानी कंपनी को कितना पैसा मिला? 125 तो मिलना ही था अलॉटमेंट का, 125 के साथ साथ 20,000 एडवांस मिल गया जो 400 शेयर्स का था। तो हमारा एंट्री क्या होगी? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक कैसे डेबिट हुआ 145 से? 125 तो आने ही थे स्टूडेंट्स, प्लस 20,000 एडवांस के हो गए, तो इस तरह से हो गया 1,45,000। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, देखिए अलॉटमेंट जितने से डेबिट है मैक्सिमम उतने से ही क्रेडिट हो सकता है। अलॉटमेंट के आए हैं 25,000 और 20,000 जो हमें एडवांस में मिला है उसे हम क्रेडिट करेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट।
एक तरह से इसे लाइबिलिटी मान लें आप। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, कि किसी से भी हमें पैसा मिले अगर एडवांस में, वी आर गेटिंग दैट इन एडवांस, वी आर रिसीविंग दैट इन एडवांस, वो पैसा तब तक एडवांस रहेगा जब तक हम उसे एडजस्ट नहीं करते, यानी जब तक वो ड्यू नहीं हो जाता हमारी तरफ से। तो हमें एडवांस मिला है 20,000, याद रखें इस 20,000 में 8,000 फर्स्ट कॉल के हैं प्लस 12,000 सेकंड कॉल के हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट का तो हो गया, अलॉटमेंट के बाद हम फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री करेंगे। एक बात ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट कॉल के आए हुए हैं 8,000, सेकंड कॉल के 12,000, कीप दिस इन माइंड। लेकिन जब ड्यू की एंट्री होगी तो इसे भूल जाइएगा, ये जो 8,000 और 12,000 एडजस्ट होंगे ये फर्स्ट और सेकंड कॉल के टाइम एडजस्ट होंगे, लेकिन जब ड्यू की एंट्री होगी फर्स्ट और सेकंड कॉल की वो पूरे अमाउंट से होगी। तो फर्स्ट कॉल के लिए फिर से हम शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करेंगे। फर्स्ट कॉल है देखिए @20, हमारी ड्यू की एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू हुआ है अमाउंट, यानी हमने क्लेम किया है शेयर होल्डर्स से 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 20, 1 लाख रुपीज। अब हमें पूरा 1 लाख तो नहीं मिलेगा, याद रखिए बेटा 8,000 तो फर्स्ट कॉल के पहले ही मिल चुके, यानी फर्स्ट कॉल पे हमें कितने मिलेंगे, जो अमाउंट ड्यू हुआ 1 लाख माइनस एक पर्सन पहले ही दे चुका है 8,000, तो हमें मिलेंगे 92। तो हमारी जनरल एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट 92,000। एक बार देख लें ये 92 कैसे आया, 1 लाख ड्यू माइनस 8,000 पहले ही आ चुके, तो 92,000 हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। अब 8,000 को कैसे एडजस्ट करें, देखिए जब ये पैसा आया तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ, याद रखिए स्टूडेंट्स, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट देखिए ये क्रेडिट हुआ पड़ा है बेटा यहाँ पे, और जब ये पैसा ड्यू होगा इसे एडजस्ट करेंगे, ड्यू होने के बाद एडजस्ट करेंगे, तो इसमें से हम फर्स्ट कॉल के 8,000 रुपीज रिकवर करेंगे। रिकवर करने का मतलब ये अकाउंट 8,000 से डेबिट हो जाएगा, तो हम यहाँ करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 8,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख, यानी फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट हुई है बेटा उतने अमाउंट से क्रेडिट हो गई, लेकिन हमारे बैंक में कितने आएंगे 92,000 रुपीज। अब आइए आप फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल के लिए भी कंपनी इन्फॉर्म करेगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, हमारे 5,000 शेयर्स हैं @30, हमारा अमाउंट ड्यू हुआ 1,50,000, लेकिन 150 पूरा रिसीव नहीं होगा बेटा, क्योंकि सेकंड कॉल के 12,000 रुपीज पहले ही मिल चुके हैं, तो 1,50,000 माइनस 12 हमें मिलेंगे कितने 1,38,000। देखिए सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू हुआ 150, लेकिन 12,000 हमें पहले ही मिल चुका, 12 माइनस कर दो तो हमें मिलेगा 1,38,000। तो जनरल एंट्री देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 1,38,000 और 12,000 इस कॉल इन एडवांस में से रिकवर कर लो बेटा, जो फाइनल कॉल का पैसा ऑलरेडी रिसीव हुआ पड़ा है हमें, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 12,000 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,50,000। अब इन एंट्रीज से एक बात क्लियर हुई है, देखिए जब भी कॉल्स का पैसा हमें एडवांस में मिलता है तो हम इसे क्रेडिट में लेके चलते हैं, यानी इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, और जब इसका टाइम आता है, देखिए इस कॉल्स इन एडवांस में 20,000 में दो अमाउंट थे, फर्स्ट कॉल का 8,000, सेकंड कॉल का 12,000। तो जब फर्स्ट कॉल आई तो इस अकाउंट में से हमने 8,000 ले लिया, लेने का मतलब रिकवर कर लिया, यानी डेबिट करेंगे इसको, इसके क्रेडिट में पैसा पड़ा है बेटा। जब रिकवर करेंगे तो देखिए फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री में डेबिट हुआ 8,000 रुपीज से, और जब 12,000 को रिकवर करेंगे तो फाइनल कॉल की रिसीव की एंट्री में ये अमाउंट डेबिट हो गया 12,000 से, यानी जब अमाउंट रिसीव होगा तो कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करेंगे, और जब इस अमाउंट को एडजस्ट करते हैं तो फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल की रिसीव की एंट्री में कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे। वीडियो को बेटा पूरा देखें, बार बार देखें, इसको समझें, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली इसका क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।